मैं विष्णुदेव साय नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। आ गए सरकार, अब मंत्रिमंडल का इंतजार। जी हां, अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नई सरकारों ने काम करना भी शुरू कर दिया है और चर्चा सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार की है। दावेदारों की लंबी फौज है, लिहाजा कोई जातिगत समीकरण फिट कर रहा है तो कोई स्थानीय समीकरणों से उम्मीद लगाए बैठा है। इसके अलावा और भी कई मसले हैं जिन पर सियासी पारे में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते पॉलिटिकल खबरों से सजी हमारी यह खास पेशकश, आ गए सरकार। मैं डॉक्टर मोहन यादव, मैं विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र के साथ ही सियासत में एक नया दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन की क्या खास तस्वीरें, समीकरण और केमिस्ट्री नजर आई, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर मोहन यादव, मैं राजीव शुक्ला, मैं जगदीश देवड़ा, मैं शिवराज सिंह चौहान, मैं कैलाश विजयवर्गीय, मैं नरेंद्र सिंह तोमर, मैं प्रहलाद सिंह पटेल। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। 1957 में आई फिल्म नया दौर का ये गीत मध्य प्रदेश की विधानसभा पर सटीक बैठता है। बीजेपी और कांग्रेस में यंग ब्रिगेड को कमान मिलने के बाद विधानसभा सत्र का पहला दिन नई ऊर्जा और युवा उत्साह से लबरेज नजर आया। पुराने चेहरों के साथ पहली बार के विधायक और केंद्र के दिग्गजों ने सदन में कदम रखा। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने विधायकों को शपथ दिलाई। युवाओं को मिली नई जिम्मेदारी के साथ पक्ष और विपक्ष की केमिस्ट्री और पॉजिटिविटी की झलक भी दिखाई दी। विकास के मामले में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का विकास का मूल मंत्र है। इसी काम में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करें ये जो सदन रहेगा सभी को वार्तालाप भी उपलब्ध कराएगा, विकास के मामले में नए नए कीर्तिमान भी बनाएगा और विकास के आयाम भी दिखाएगा। जहां एक तरफ पुराने और अनुभवी साथी भी विधायक चुन के आए हैं, वहीं नई पीढ़ी का भी पर्याप्त समावेश है। और एक और आनंद का विषय है, पीढ़ी परिवर्तन भी हुआ है। मैं कह सकता हूँ रिच विधानसभा, यहाँ काफ़ी सीनियर विधायक भी है और जूनियर भी है, और इसलिए बड़े उत्साह के साथ सब लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपना समर्थन दिया है और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। दिलबर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। कुछ ऐसा ही अंदाज बीजेपी और कांग्रेस की युवा ब्रिगेड में नजर आया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कही, तो नए और पुराने दिग्गजों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलने की बात कांग्रेस करती दिखी। स्वाभाविक रूप से चुनौती बड़ी है और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनौती से लड़ने के लिए हम सबको मिलकर तैयार रहना और आने वाले लोकसभा के लिए तैयारी करना है। देखिए, एक समय आता है जब पीढ़ी परिवर्तन होता है और भारतीय जनता पार्टी में भी नए मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी में भी नए नेता प्रतिपक्ष हैं, और ये अच्छा है कि सब नए लोगों को मौका मिला है। 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ, 450 रुपये की गैस की टंकी, 3000 लाडली बहनों के और 3000 धान के। अगर निश्चित रूप से सरकार ये पहले मुख्यमंत्री जी पहले बजट में इन चारों चीज़ों को अगर मध्य प्रदेश की जनता को सौगात देंगे तो हम समर्थन करेंगे। तो सड़क और सदन दोनों जगह लड़ेंगे और लड़ते आ रहे हैं। सियासत के नए दौर में भरपूर एनर्जी नजर आई। अब नए और पुराने का तालमेल और सियासत की सरगर्मी के नए समीकरण बनते दिखेंगे। वहीं इस सब के बीच सवाल ये भी है कि इस ऑल इज वेल के बीच सदन में होने वाले गतिरोध पर कितनी लगाम लग पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा सत्र के पहले दिन बीजेपी नए जोश और ऊर्जा से लबरेज नजर आई और युवा नेतृत्व और वरिष्ठों का तालमेल यहां देखने को मिला। नई टीम के साथ उम्मीद है कि बीजेपी सरकार और सदन को बेहतर तरीके से संचालित कर पाएगी।
मालवा निमाड़ में इस बार बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। अभी यूं कहें कि कांग्रेस को चारों खाने चित करते हुए 48 सीटें हासिल कर ली। कांग्रेस को इतनी बड़ी हार की उम्मीद भी नहीं थी और यही वजह है कि अब कांग्रेस मालवा और निमाड़ में नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष भी मालवा से ही बनाए गए। कांग्रेस के इस फॉर्मूले के पीछे आखिर क्या कुछ रणनीति है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं वक्त जरूर बदलता है, वक्त बदलता है तो सियासत बदलती है और बदलती हुई सियासत के साथ चेहरे भी बदल जाते हैं। मध्य प्रदेश में इस बदली हुई सियासत का गवाह बना है मालवा निमाड़। मालवा निमाड़ को सत्ता का केंद्र कहा जाता है और ऐसा दिख भी रहा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के चेहरे यहीं से दिए, तो बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मालवा निमाड़ की सियासत में रचे बसे नेताओं को सौंप दिया। तेज तर्रार नेता जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ की कमान सौंपी, तो आदिवासियों में अच्छी पैठ रखने वाले उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार मालवा से ही आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस मालवा निमाड़ के जरिए संगठन को मजबूत करना चाहती है। दोनों ही नेताओं का कहना है कि संगठन को मजबूत बनाना ही उनकी जिम्मेदारी है। नेतृत्व ने, आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने जो मुझ पे भरोसा किया, सारे वरिष्ठ जनों का जो मुझे आशीर्वाद मिला, कांग्रेस पार्टी में दो बात में संभावनाओं के साथ और भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि सारे वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, युवा साथियों के सहयोग से, सामूहिक नेतृत्व से कांग्रेस पार्टी अब आने वाले 5 साल के युद्ध को लड़ेगी। बड़ी जवाबदारी ये चुनौतियां हैं और चुनौतियों को स्वीकार करना कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का धर्म है और हम भी सब विधायक हैं, तो सब विधायक इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि ये इस जवाबदारी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ शीर्ष नेतृत्व को। युवा तो युवा होते, जोश तो रहता ही है, स्वाभाविक है। एक नए कार्यकर्ताओं में एक नई चेतना आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे, ये भी हम लोगों की जवाबदारी रहेगी। 25 साल पहले भी ये फॉर्मूला कांग्रेस लागू कर चुकी है। दिग्विजय सरकार में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे, सुभाष यादव और जमुना देवी। दोनों ही इंदौर संभाग के कसरावद और कुक्षी से आते थे। इस बार मालवा से ही आने वाले जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बदलाव सिर्फ ये है कि इन्हें युवा होने के नाते कमान सौंपी गई है, तो सुभाष यादव और जमुना देवी को राजनीति के आखिरी दौर में ये पद मिले थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर भी मानते हैं कि पीढ़ी परिवर्तन काफी पहले हो जाना चाहिए था। इधर बीजेपी शुभकामनाओं के साथ तंज भी कस रही है। जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे उप नेता बने। इन तीनों नौजवानों में इतना दम है, कर गुजरने की क्षमता है कि इसके सार्थक परिणाम हमको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ये बदलाव एक लंबे समय पहले हो जाना था, पर देर आए दुरुस्त आए। अच्छा है, अभी चुनाव हार के डिप्रेशन में थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, तो प्रसन्नता तो होगी ही। और इंदौर के ऊर्जावान है, इसलिए मैं अपेक्षा करूँगा कि वो कांग्रेस को स्थापित करेंगे। अभी तो मालवा और इंदौर से कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई, पर वो अच्छा काम करे, मेरी शुभकामनाएं। मालवा निमाड़ को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, आंकड़े ये साबित भी करते हैं। लेकिन 2018 में मालवा निमाड़ ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा, तो बीजेपी के हाथों से सत्ता फिसल गई। लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने शानदार वापसी की। कांग्रेस भी ये बखूबी समझती है कि मालवा निमाड़ के बिना सत्ता हासिल करना आसान नहीं है, और यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने परिवर्तन की शुरुआत की और इसकी शुरुआत मालवा निमाड़ से ही हुई। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन का नजारा बड़ा ही दिलचस्प दिखाई दिया। नए विधायक अलग अलग रंग में नजर आए, तो छोटे बड़ों का एहसास भी सदन में दिखाई दिया। चलिए देखते हैं सदन के पहले दिन की कुछ खास तस्वीरें। मध्य प्रदेश की विधानसभा इस बार बदली सी नजर आई।
अलग रंग और अलग अंदाज में विधायकों ने लोकतंत्र के मंदिर में कदम रखा। पहली बार के विधायक तो सदन की चौखट को माथा टेक कर आगे बढ़े, तो कई विधायक अपनी परंपराओं के रंग में रंगे नजर आए। आदिवासी बाहुल्य झाबुआ से चुनाव जीते विक्रांत भूरिया उसी रंग में थे। इसी तरह जबलपुर उत्तर के विधायक अभिलाष पांडे भगवा में दिखे और अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर कृति को लेकर पहुंचे। इसी तरह बुंदेलखंड से कांग्रेस के भगवाधारी विधायक भी सदन में पहुंची। निश्चित तौर पर बाहर भी जब हम संघर्ष करते थे इसी वेशभूषा में करते थे, अब सदन में भी हमारा संघर्ष इसी वेशभूषा में होगा। वेशभूषा बदल सकती है पर जो हिम्मत है और जो हौसला है और जो हमने संकल्प किया है वो नहीं बदलेगा। मुझे बहुत ही उम्मीद है कि मैं पूरे तरीके से ये लड़ाई लड़के जनता की सेवा करूंगी। लड़ाई राम की तरह होगी या कांग्रेस की तरह? भगवान प्रभु श्री राम की तरह। मैं आज पहली बार विधानसभा के अंदर आ रहा हूं और राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, वो लेकर मैं आया हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर भेंट भी करूंगा। और आज विद्यार्थी पहली बार अपने इस शिक्षा के केंद्र पर आ रहा है और उत्तर मध्य विधानसभा जबलपुर की जनता के लिए जो भी प्रयास होंगे विकास के, वो निश्चित तौर पर करूंगा। सदन के बाहर नजारा जितना अलग था उतना ही अलग अंदाज सदन के अंदर भी था। मेल मुलाकातों का दौर ऐसा था कि पक्ष और विपक्ष का भेद मिटता नजर आया। बड़े और छोटे की मर्यादाएं भी यहां दिखाई दे रही थीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने वरिष्ठ कैलाश विजयवर्गीय को बाहर तक छोड़ने आए तो लंबे अरसे बाद विधानसभा के सदन में मिले पूर्व सीएम शिवराज और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर की अलग ही केमिस्ट्री भी देखने को मिली। पूर्व सीएम शिवराज सिंह भी मानते हैं कि बदली हुई पीढ़ी के बीच ये अच्छी शुरुआत है। जहां एक तरफ पुराने और अनुभवी साथी भी विधायक चुन के आए हैं, वहीं नई पीढ़ी का भी पर्याप्त समावेश है। और एक और आनंद का विषय है, पीढ़ी परिवर्तन भी हुआ है। विधानसभा का सदन लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ जो पहुँचते हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं। पहला दिन तो अलग अलग रंग परंपराओं का रहा और उम्मीद यही है कि सभी जनता के मुद्दों को लेकर भी एक रंग में रंगे नजर आए। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार पर सियासी सरगर्मी के साथ ही 24 की चर्चा भी तेज है। लोकसभा चुनाव के समीकरण साधते हुए बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस इसे इंतजार की इंतहा बता रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय समेत राजनीतिक जानकार भी जल्द ही कैबिनेट विस्तार की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार गठन के 7 दिन बाद भी कैबिनेट विस्तार को लेकर इंतजार की घड़ियां थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ बीजेपी ने मेगा मैसेज दे दिया था, जिसके बाद से कैबिनेट को लेकर लगातार कयासों का बाजार गर्म है। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी कैबिनेट में इसी तरह के जातीय और क्षेत्रीय बैलेंस सेट करेगी, जिससे 2024 समेत कई समीकरण साधे जा सकेंगे। साय कैबिनेट के संभावित नाम: बृजमोहन अग्रवाल सामान्य, राजेश मूणत सामान्य, ओपी चौधरी ओबीसी, धर्मलाल कौशिक ओबीसी, अजय चंद्राकर ओबीसी, ललित चंद्राकर ओबीसी, लता उसेंडी एसटी, केदार कश्यप एसटी, रेणुका सिंह एसटी, डोमनलाल कोरसेवाड़ा एससी, दयाल दास बघेल एससी। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी 11 लोकसभा क्षेत्रों से 11 नेताओं को कैबिनेट में शामिल कर सकती है, लेकिन इंतजार की इंतहा होने पर कांग्रेस के तीखे तेवर हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आक्रामक अंदाज में बीजेपी को घेरा। पता नहीं अभी इनके मंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, अभी शंका है खुद लोगों को। तो ये तो सत्र ऐसे ही जाएगा, शपथ में ही। डॉक्टर रमन सिंह जी को हम लोग बधाई, प्रस्तावक और समर्थक के रूप में हम लोगों ने उनको साथ दिया है।
नई बीजेपी सरकार के साथ शुरू कैबिनेट में क्या बदला नजर आएगा, ये तो जल्द पता चलेगा। साथ ही ये भी पता चलेगा कि नए समीकरणों के साथ किस तरह की सियासत शुरू होती है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है और सरकार बदलने के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त खटाई में पड़ गई है। प्रदेश के 24 लाख से अधिक किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त से महरूम होना पड़ सकता है। वहीं अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। तो आखिर क्यों हो रही है न्याय की चौथी किस्त को लेकर यह सियासत? क्या कहते हैं जिम्मेदार? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 2022-23 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 3 किश्तें किसानों को मिल चुकी हैं, लेकिन सरकार बदलने के बाद चौथी किश्त खटाई में पड़ गई है। बीजेपी की सरकार मोदी की गारंटी के मुताबिक 25 दिसंबर को 2 साल का बोनस तो देने जा रही है, लेकिन अब तक धान खरीदी के एक मुश्त भुगतान और न्याय योजना की चौथी किश्त को लेकर सरकार ने पत्ते नहीं खोले हैं। यही वजह है कि इसे लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने वादा से मुकरते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 3100 रुपया क्विंटल धान का दाम देंगे, 21 कुंटल धान खरीदेंगे, लेकिन आप अगर धरातल में जाएंगे, धान खरीदी केंद्र में जाएंगे तो आपको वास्तविकता पता चलेगा कि अभी भी 15 कुंटल लोग खरीद रहे हैं और जहाँ 3100 बोले थे वहां पर 2100 कुछ, क्या 2100 रुपया MSP के जो रेट है उसी को दे रहे हैं, जबकि इनके वादे के मुताबिक हम एक साथ देंगे बोले थे। आज किसान भी ठगा महसूस कर रहा है। किसानों के लिए जो वादा किया गया है उस वादे को पहली प्राथमिकता में सरकार पूरा करेगी। धान की बोनस की घोषणा हो चुकी है। प्रथम मंत्रिमंडल में धान के लिए 25 दिसंबर को तय किया गया है। माननीय अटल बिहारी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमारे किसानों को 2 साल का धान का बोनस प्राप्त होगा। और जो कहते हैं धान खरीदी को लेकर के असमंजसता है, ये इस विषय को लेकर के सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और लगातार अभी सत्र के बाद देखिएगा इस पर भी निर्णय होगा। धान और किसान छत्तीसगढ़ की सियासत में हमेशा केंद्र में रहे हैं। फिलहाल धान की खरीदी लगातार जारी है। किसान किए गए वादों के पूरा होने के इंतजार में हैं। उन्हें 2 साल का बकाया बोनस मिलने का इंतजार है, लेकिन बीते साल से धान बेचने के बदले मिलने वाली न्याय योजना की चौथी किश्त को लेकर असमंजस में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और हमारी खास पेशकश आ गई सरकार में। फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं डॉक्टर मोहन यादव, मैं विष्णु देव साय,